गुड इवनिंग गाइस, आई होप सब अच्छे से होंगे। मैंने सोचा आज डिस्कशन कर लेते हैं JKSSB का जो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस है उसके सोर्सेज पे आज थोड़ी सी बात करते हैं कि कहाँ से क्या कंप्लीट कर सकते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज़ द जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसके 30 मार्क्स हैं और इसका जो पहला सब टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको हम यूट्यूब से कवर कर सकते हैं अच्छे से। यूट्यूब पे एक चैनल है देवशीष सर की, तो आप वहाँ से जाके उनके डेली करंट अफेयर्स आते हैं मॉर्निंग में, और उनके फिर वीकली भी आते हैं, और उनके MCQs भी आते हैं रिलेटेड टू द करंट अफेयर। तो आप वहाँ से कर सकते हो, और JKSSB में उससे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे। या तो आप उसके नोट्स बना लीजिए या आप वीकली वीडियोस फिर देख लीजिए रिपीटेडली, बट वो नोट्स बेटर रहेगा क्योंकि रिवीजन में फिर आसानी हो जाती है। लेक्चर्स देखना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, बार बार लेक्चर देखना, तो नोट्स बेटर ऑप्शन है। एंड द सेकेंड हेडिंग इज़ द पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, दैट्स द जोग्राफी टॉपिक। इसको आप NCERT से कंप्लीट कर सकते हैं। आपने NCERT तो पढ़ी ही होंगी, तो उनको फिर से रिवाइज़ कीजिए 6 to 12th, मोस्टली स्पेशली 11th एंड 12th की, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसमें आप फिर यूट्यूब से कुछ एडिशंस कर सकते हैं, लाइक परचम मैम की क्लासेस हैं, वहाँ से यू कैन ऐड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल। और फिर आप MCQs भी कर सकते हो, वो आप ल्यूसेंट जो ऑब्जेक्टिव्स आती हैं उससे कर सकते हैं, और बार बार यही सोर्स रिवाइज कीजिए, तो इसमें इट्स अनफ फॉर दिस सेक्शन। एंड द थर्ड सब हेडिंग इज़ सब टॉपिक इज़ इंडियन कल्चर हेरिटेज, एंड दिस वन, ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, या इसको इतनी ज़्यादा बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप करंट अफेयर से कंप्लीट कर सकते हैं ये वाला पोर्शन, या आप किसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो इसको, बट मोस्टली इसको करंट अफेयर में ही कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी कल्चर और हेरिटेज के रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं उनको अलग से आप लिख सकते हो, ताकि उसको रिवाइज करें, उसी रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, उससे अलावा कुछ ज़्यादा नहीं आता है। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज़ हिस्ट्री, उसको आप ल्यूसेंट, और बेस्ट सोर्स इज़ NCERT, वो तो आपने पढ़ी ही होंगी, वहाँ से कंप्लीट करो। ल्यूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फिर वो वहाँ से MCQs भी कंप्लीट करो, एंड द NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस पोर्शन। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज़ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको भी आप या तो आप यूट्यूब से कोई जो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, वहीद सर पढ़ाते हैं एनवायरनमेंट को, या इसका बुकलेट भी आता है एक छोटा सा एनवायरनमेंट का, विजन आई है इसका, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट दैट्स मोर। बट आप लेक्चर देख लीजिए इसका, और करंट अफेयर्स का ध्यान रख लीजिए, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी आते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या जो भी चीज़ें न्यू रिलेटेड टू एनवायरनमेंट आती हैं, उनको आप करंट अफेयर्स में कोशिश कीजिए कि उसको कंप्लीट किया जाए। जो भी होता है एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जो भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो उसको करंट अफेयर में ध्यान रख लीजिए। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज़ JNK UT, उसमें जो भी आता है उसमें आप ज़हूर सर की बुक जो खलील पब्लिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, उससे कंप्लीट कर सकते हो आप इसको। और हाँ, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं इसमें, जो जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट, या लेक्चर्स देख सकते हो, तौकीर सर की यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स आते हैं, वहाँ से भी यू कैन कंप्लीट इट फ्रॉम देयर। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज़ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसके भी 30 मार्क्स हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, अकाउंटेंसी को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वो तो आपने GK तो पढ़ा ही होता है, बट इसका देख लीजिए आप तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स जो हैं 11th की, और कुछ 12th के कुछ टॉपिक्स, उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, बार बार रिवाइज़ कीजिए। तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स, तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स 11th एंड 12th की, और उसमें आप फिर यूट्यूब से कुछ ऐड कीजिए, लाइक CA लतीफ़ सर जो हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था लास्ट टाइम, तो उनके लेक्चर से आप एडिशंस अच्छे से कर सकते हो। फिर
एनसीईआरटीज़ को, और सी लतीफ़ सर के नोट्स एंड एमसीक्यूज़ जो भी आते हैं उसके, वो आप वहाँ से कर सकते हो कंप्लीट। उसमें आपका पूरा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लतीफ़ सर ने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ाया है। तो वहाँ से उसको ध्यान से देख लीजिए लेक्चर्स, और एमसीक्यूज़ कीजिए, और तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर पाओगे उसमें, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सेक्शन में। और ये बहुत बड़ा पोर्शन भी है, लाइक 30 मार्क्स का। और कुछ लोग तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, बट कुछ लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उनका तो रिवाइज़ होगा ही। बट जो नए हैं, जिन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस के लिए एप्लीकेशंस दी हैं, तो उनके लिए तो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 11th एंड 12th की, उसमें सारा ये कंप्लीट किया हुआ है। और फिर यूट्यूब से आप लतीफ़ सर के लेक्चर्स देख लीजिए, कि उनसे बेहतर तो आपके लिए कोई लेक्चर नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेटली और बहुत ही अच्छे से समझाए हैं सारे जो भी डाउट्स या जो भी चीज़ें रही हैं इसमें, तो उन्होंने वो सारे कंप्लीट किए हैं, और उन्होंने नोट्स भी दिए हैं। और फिर एमसीक्यूज़ भी कर लीजिए, ताकि एक्यूरेसी आए, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इस वाले सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एंड पहला वाला जो सेक्शन था उसमें से एक पॉइंट रह गया था मेरा, डेमोग्राफी सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ये आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से आप लेक्चर देख सकते हो, इसका एक लेक्चर हो गया, 2, दैट्स मोर देन एनफ। उसी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये दोनों सेक्शन 30 मार्क्स के हैं मेन, तो इनके तो सोर्सेज हो गए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, और वो अच्छे से कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाइए, और इंशाल्लाह ये 2 सेक्शंस आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, लाइक पहला वाला है इसमें जनरल इंग्लिश। इसमें आपको क्या करना है, आपको या तो आपको ल्यूसेंट की एक आती है, इसमें भी ल्यूसेंट की आती है, बट पहले आप लेक्चर्स देख लीजिए यूट्यूब से। इसमें हमें यूट्यूब से, अगर इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है, लाइक अच्छे से पहली बार पढ़ रहे हैं और डिटेल पढ़ना चाहते हैं विथ प्रॉपर रूल्स, तो आप तरुण ग्रोवर सर जो हैं, बेस्ट चैनल हैं यूट्यूब के लिए इंग्लिश सेक्शन वाले के लिए। वो बहुत ही डिटेल पढ़ाते हैं सारी चीज़ें, टेंसेस, उनके रूल्स, सब कुछ, और उनके नोट्स बनाइए आप फिर। और उनकी जो जो वो एक्सरसाइजेस कराते हैं उनको भी कीजिए आप साथ साथ, और उनके ध्यान से देख लीजिए लेक्चर्स। और आप सेक्शन वाइज कर सकते हैं, लाइक आप एक एक सेक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक पहले जनरल इंग्लिश करेंगे, अकाउंटेंसी, जेक्यूटी, सारी चीज़ें एक साथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक सेक्शन करके आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। जल्दी नहीं करनी है, बट चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो आप ये नोट कर लीजिए, तरुण ग्रोवर सर की इंग्लिश चैनल है, वहाँ से आप अच्छे से इंग्लिश, अपनी ये जो इंग्लिश है सारा कंप्लीट कर सकते हैं। या नमीशा बंसल मैम है, उनका भी आप देख सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड मोर तरुण ग्रोवर सर, उसको कर लीजिए आप। और जो मेन फोकस आपको रखना है, और नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, क्लॉजेस एंड प्रीपोजिशन, उनके नोट्स भी बनाइए, और रूल्स वो लिख लीजिए आप, तो आप फिर अच्छे से कर पाएंगे। और जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वाला टॉपिक है इसमें, तो आप ये गूगल या यूट्यूब से एटलीस्ट 300 इसमें से कर लीजिए, उनको नोट बनाइए, और रोज़ उनको रिवाइज़ कीजिए, 10 हर रोज़ आप और मेमोराइज़ कीजिए, तो इसमें इंशाल्लाह वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें इंग्लिश का। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का पोर्शन। और इसमें और एक चीज़ भी है, इसमें रेहान की भी बुक आती है जनरल इंग्लिश की,
तो यू कैन ऑल्सो रीड दैट। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, जनरल इंग्लिश की आती है, ऑब्जेक्टिव रेहात की, वो भी एक अच्छा सोर्स है। मतलब लेक्चर्स वगैरह सुनने के बाद ना आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, उसमें एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज़ फोर सेक्शन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, लाइक ट्रिपल एस जो हैं वो पढ़ाते हैं, अंजुम सर। और फिर एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं, उसके नोट्स बनाइए। और एनसीईआरटीज़ भी आती हैं इसके स्टैटिस्टिक्स की, तो बट इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। बट इफ़ यू वांट कि एडिशंस करने, यू कैन रेफ़र टू स्टैटिस्टिक्स, दिस एनसीईआरटीज़, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, लाइक 11th एंड 12th। और बाकी टॉपिक्स भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल से, वहाँ से हो जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे आप। हाँ, ये सारे टॉपिक्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आपको 11th 12th की जो भी टेक्स्ट बुक्स होंगी, बेसिक्स जो थ्योरी वाला पोर्शन है, और क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे आपको, और क्वेश्चंस बहुत एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे। और आई वुड से मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको बेसिक से समझना है ये चीज़ें, लाइक, तो आप 11th 12th तो ठीक ही हैं, वहाँ से कर सकते हो। बट सब लोगों ने ये नहीं पढ़ा होता है, नॉन मैथ, उनको समझ नहीं आएगा। तो पहले आप यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस की जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से बेसिक्स कर लीजिए, फिर आप उस पे जाइए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, नोट्स बनाइए और वहाँ से इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से। मैथमेटिक्स पोर्शन 10 मार्क्स हैं इसमें। एंड द नेक्स्ट सेशन इज़ जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स में आप तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक्स कीजिए, और यू कैन ऑल्सो कंसल्ट दिस एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। बट आई वुड से तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स भी आप एक बार पढ़ लेना, उनसे एडिशंस कर लेना इफ़ यू वांट। मतलब एक ही जगह पे सोर्सेज रहे तो थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज जो है उसको आप नोट डाउन कीजिए। और वहीद सर भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप आराम से, वहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका जनरल इकोनॉमिक्स का पोर्शन, वहाँ से आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बट तमिलनाडु की बुक्स भी एक बार आप देख लीजिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, एमसीक्यूज़ कीजिए रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो भी सिलेबस में दिए हुए हैं। और सिलेबस में से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इफ़ you are not finding your topics in the books or lectures, you can simply go on the Google। आज सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो पीडीएफ्स। और बेसिक, बट फ्रॉम बेसिक्स, हाई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पहले बेसिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा बेसिक्स से आते हैं। क्योंकि सब लोगों ने पढ़ा नहीं होता है, लाइक इकोनॉमिक्स में सब लोगों ने ऑनर्स तो नहीं किया होगा, मास्टर्स नहीं किया होगा, इनको पता है इससे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, तो इसमें किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछना है। तो यू कैन गो एंड क्लियर योर बेसिक्स, बेसिक्स पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। और उसके बाद अगर आप एडिशंस करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर अदर सोर्सेज एज वेल। सो फर्स्ट आप उसके नोट्स बनाया करो बेसिक्स के, तो उसमें आपका इकोनॉमिक्स सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपका जनरल इंग्लिश भी हो गया, स्टैटिस्टिक्स भी हो गया, मैथमेटिक्स भी हो गया, और जनरल इकोनॉमिक्स भी हो गया, और जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड की यूटी वो भी हो गया कंप्लीट। उसके सोर्सेज भी मैंने बता दिए, अकाउंटेंसी के सोर्सेज भी मैंने बता दिए। आप ये नोट डाउन कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह यू विल सेल थ्रू दिस एग्ज़ाम। उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। और लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन में आसानी हो। और जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे इसके, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि इस साल इंशाल्लाह
आपका सिलेक्शन हो जाएगा अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस में। सो आप मेरी ये चीज़ें नोट कर लीजिए और इनको रिवाइज़ कीजिए बार बार, और इंशाल्लाह यू विल sail through this exam. Now moving to the next section like general science. जनरल साइंस को आपने, साइंस बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अप टू 10th तो सारे ही पढ़ते हैं, बट इसमें अरिहंत की बुक आती हैं साइंस में। अरिहंत की बुक आती है मेगा बुक साइंस, तो एमसीक्यूज़ भी आते हैं अरिहंत से, आप कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब से साइंस को आराम से कवर कर सकते हैं, बट यू शुड मतलब टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उनको कंप्लीट कीजिए। और यू कैन रेफ़र टू एनसीईआरटीज़ एज वेल, एनसीईआरटीज़ भी दी हुई होती हैं, बट अगर आपको अच्छे से ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, 10 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, उसमें से इंशाल्लाह आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और यू कैन रेफ़र टू अरिहंत मेगा बुक साइंस, उनकी एक मेगा बुक आती हैं अरिहंत की अलग से साइंस की। और फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज़ कीजिए, एमसीक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और साइंस में एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसमें थोड़ा सा करंट तो आता ही है, तो उसके थोड़े से कुछ नोट्स आप अपनी जगह बना के रखा कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा नहीं। बाकी आप 10 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, उसमें ये सारा पोर्शन आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 10 तक की एनसीईआरटीज़, 8th 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ पढ़िए। साइंस का सारा पोर्शन 10 मार्क्स का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और फिर आते हैं नेक्स्ट हम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स पे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में आप को मैं कुछ सोर्सेज बताता हूँ। लाइक इसमें अरिहंत की एक छोटी सी बुकलेट आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें 10 मार्क्स हैं। अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है, तौकीर सर के लेक्चर्स आप देख सकते हैं ए एक्ट क्लासेस पे, यूट्यूब चैनल पे। वो उन्होंने भी ये कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एसएसबी के लिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर आप इसके एमसीक्यूज़ कीजिए। और अगर आप एडिशनली कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अरिहंत की जो बुक आती है इसकी वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट उसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, आप ल्यूसेंट की एक छोटी सी बुक और आती है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने ये दोनों पढ़े थे, और इसी में से सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएसबी में, मैंने देखा है कंप्यूटर्स में यही दो बुक्स हैं। बट इसके बाद आप एमसीक्यूज़ कीजिए, लाइक आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, आप यूट्यूब से कर सकते हो, लाइक एसएससी के लिए भी, जो जिस भी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्यूटर सिलेबस में होता है उसके एमसीक्यूज़ आते ही हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल के, उनके एमसीक्यूज़ कीजिए। जितने सारे ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आप एक्यूरेसी में आ जाएंगे, और उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सही से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर सेक्शन ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो आपने ये नोट डाउन किया होगा कि कंप्यूटर सेक्शन के लिए अरिहंत बुक, और अगर आप और थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं फिर ल्यूसेंट की एक छोटी सी बुकलेट आती हैं वो, या तो के सर के लेक्चर्स भी ऐड कर सकते हो आप यूट्यूब से। और फिर एमसीक्यूज़ कीजिए, चाहे यूट्यूब से करेंगे या पीडीएफ से करेंगे, या आप मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ दी होंगी, वहाँ से आप कर लीजिए। तो आपका वो पूरा कंप्यूटर्स का नॉलेज, जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल जो मैंने आपको बताया सोर्सेज वगैरह जो भी मैंने सेक्शंस के लिए बताए, आप उनको फॉलो कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, एमसीक्यूज़ कीजिए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, और बार बार पढ़िए। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। सेक्शन वाइज उठाइए, पहले मैं ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूँगा, फिर ये वाला सेक्शन कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। और जो पीछे पड़े हैं उनके लिए 1-2 घंटे रख लीजिए, और उसमें उनका रिवीजन साथ साथ कर लीजिए, कि मतलब हम आगे पढ़ रहे हैं और पीछे हम भूलते जा रहे हैं जो हमने 1 महीने पहले पढ़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप आगे भी पढ़ते रहिए और पीछे से आप रिवाइज़ भी साथ साथ किया कीजिए, ताकि मल्टीपल्स रिवीजन से आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मल्टीपल रिवीजन से आपका चीज़ें जो हो वो ज़्यादा याद रहेंगी, और उससे आप अच्छे से टॉपिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप मेमोराइज़ कर पाएंगे रिवीजन से। और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, और क्योंकि टाइम वहाँ पे टाइम होता है पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, सोर्सेज वगैरह, या आपको जैसी भी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है आप उसको बनाइए अच्छे से टेबल फॉर्मेट में, या आप एक नोटबुक लीजिए, उस पे बनाइए कि मैं कितने टाइम में ये वाला टॉपिक कवर करूँगा, कितने टाइम में ये वाला टॉपिक कवर करूँगा, कितने टाइम में मैं ये वाला टॉपिक कवर करूँगा। फिर रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाइए, एमसीक्यूज़ कैसे करूँगा कंप्लीट, टेस्ट सीरीज़ देनी है वो भी कर लीजिए। तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक अच्छे से इस एग्ज़ाम में इंशाल्लाह पक कामयाब हो पाएंगे। बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया हफ्ते भर नहीं पढ़ा। सो 2026 अभी स्टार्ट भी होने वाला है, सो दिस कैन बी योर नेक्स्ट ईयर्स रेजोल्यूशन एज वेल। सो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए और सोर्सेस को फॉलो कीजिए, और जो भी आप अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये नहीं कि जो मैंने कही स्ट्रैटेजी या जो मैंने सोर्सेज बताए, वो जो भी आपको सही लगते हैं, जो भी आप खुद देख रहे हैं, खुद एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ से सोर्सेज देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। बट फॉलो फॉलो एंड कंसिस्टेंटली फॉलो योर स्ट्रैटेजी, फॉलो योर सोर्सेज, फॉलो योर नोट्स। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका ये जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है, इसमें इंशाल्लाह आपकी कामयाबी हो जाएगी, और आप देखना कितने अच्छे से आप कामयाब हो जाएंगे।